अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। बीआरएस के कारगुज़र सदर के रामाराव ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में इंतखाबात के बाद अवाम को फरामोश कर दिया और अब तेलंगाना में नया ड्रामा कर रही है। एआईसीसी के लीडर राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी को मुल्क में सबसे बड़ा मसला करार दिया और इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खामोशी पर तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों की मुजरिमाना तारीख और इनके रिकॉर्ड से अवाम को वाकिफ कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हफ्ते को सुबह 7 और 9 बजे के दरमियान गगनयान टेस्ट मिशन लॉन्च करेगा। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। गोशामहल बीआरएस पार्टी यूनिट में अख्तलाफात उभरे। हैदराबाद गोशामहल हल्के बीआरएस पार्टी में अख्तलाफात फूट पड़े। पार्टी हल्का इंचार्ज नंदू बिलाल के खिलाफ पार्टी रहनुमा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। साबिक एमएलए प्रेम सिंह राठौड़, साबिक कॉर्पोरेटर, सीनियर रहनुमा और कारकुन खासतौर पर गन फाउंड्री में जमा हुए, जिसको भी टिकट दिया जाएगा। इन्होंने ऐलान किया कि वो जीतेंगे। अब ये बीआरएस में बहस का मौजू बन गया। నేనే ఐకేక రాజును, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను, అందరినీ పీకేశాను, నేను కొత్త కమిటీలు వేసుకుంటున్నానికి వందలాది మందికి లెటర్లు ఇవ్వటం కానీ మీరు అందరూ తెలుసు. మీ అందరి ముంగంటే కూడా లెటర్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి బాధ్యత చేయడం వాళ్ళు. మేము చేసిన కమిటీ ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఎవరు కష్టపడుతున్నారు, సభ్యత్వం ఎవరు చేస్తున్నారు, ఆ సభ్యత్వంలో ఎవరు పాల్గొని ఎవరెవరు ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళకి మేము పట్టించుకుంటూ వాళ్ళ కమిటీల వేయటం జరిగింది. మాటల ఎక్కువ మాట్లాడడం మంచిది కాదు. మరి అదే రకంగా ఎవరు హక్కులు ఇచ్చారు ఆత్మీయ సమ్మేళనం జరపమంటే పాత కమిటీలు నేను డిజాల్వ్ చేసేసాను. నాకు ఎవరు అవసరం లేదు. నేను ఒక్కొక్కసారి లక్ష సభ్యత్వం చేయించిన 2 సార్లు తెలంగాణలో నంబర్ 1 గా ఉన్నది నేనే. ఆ ఓట్లు ఏడున్నాయి. అట్లా ఉంటే ఇక ఓట్లు చెప్తే బాగుండదు. మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసినప్పుడు డిపాజిట్ ఏడబాయ్ ఇవన్నీ కార్యకర్తలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళ బాధన, వాళ్ళ ఒక దుఃఖ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక అచ్చా మీకు మంచి వాళ్ళకు ఎవరికైనా టికెట్ ఇస్తే మేము తప్పకుండా గెలిపించుకొని వస్తాము. ఆ గెలిపించుకొని మేము కూడా ఖుషిగా ఈ 10 ఏళ్లలో ఇంత కష్టపడ్డాము, ఇప్పుడు మేము హ్యాపీగా ఉంటామని వాళ్ళ అభిప్రాయం. దానికి మేము ఏ రకంగా కూడా వేరే ఆలోచనలు లేము. మేము కేసీఆర్ మనుషులం, బీఆర్ఎస్ మనుషులం. మేము సచ్చే వరకు బీఆర్ఎస్ లో పనిచేస్తాం. ఎవరు అభ్యర్థి ఉన్నా కూడా కనీసం మా ఆవేదన గురించి మేము మాట్లాడుకుంటాం. टीपीसीसी अखिलती मुस्लिम एलामिया एजेंडा इजलास आज होटल गोलकोंडा मासाब टैंक में मुनक़िद हुआ। क़यादत में साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली, टीपीसीसी अखिलती सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल, एआईसीसी अखिलती सेक्रेटरी शकील, टीपीसीसी अखिलती सेक्रेटरी जफ़र जावेद, हाजीपीर दरगाह सज्जादा, खुसरो पाशा बियाबानी और दीगर मौजूद थे। इनके साथ तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट एक्शन कमेटी ने शिरकत की। तमाम हाज़रीन ने इस नुक्ते पर बहस की है कि तेलंगाना हुकूमत ने अखिलतों और मुसलमानों के लिए क्या किया है। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन 4% से कम होकर 3% हो गया है। मुसलमानों को ज़्यादा स्कीमात फराहम नहीं किए गए और मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना में और 500 आंध्रा में फ्री सीट ए कैटेगरी में मिले हैं। ए बी सी मिला है तो 1000 1500। और इस साल के अंदर अभी फिगर नहीं आए हैं ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली 1033 बच्चे, हमारे बच्चे और बच्चियां ए कैटेगरी के अंदर यानी बग़ैर फीस के मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा कांग्रेस का कारनामा है। सबसे बड़ा एलिगेशन जो है फसाद। अरे 2004 से 2014 के अंदर का एक फसाद बताओ। ये तमाम जितने भी हैं पहले के हैं। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुलजिमीन को पकड़ दिए और उनको बरी हो गए। उनको गवर्नमेंट केस तक ना, जो ब्लास्टिंग के अंदर पकड़े गए थे लोगों को ये हुकूमत पुष्पनाई से छोड़ दी। अभी तक उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटिशन तक भी नहीं डाली। आलेर इनकाउंटर, मासूम बच्चों को हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी, उसके बाद शूट कर दिए। आलेर इनकाउंटर,
किशनबाग का फसाद, ये फसाद नहीं है? और रोज़ क्रिमिनल हो रहे हैं, रोज़ कितने बच्चों को रेप हो रहा है, कितने लड़कों के मर्डर हो रहे हैं, सड़कों पे मार लिया जा रहा है। ये क्राइम का रेट जितना बढ़ गया है ये दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कांग्रेस के दौर में 2004 से 2014 पाक साफ तालीम, वरना आप भी जानते हैं कुरैशी साहब के जब जुम्मा आता था तो छावनी बनती थी मक्का मस्जिद। हम 4 के बाद छावनी ख़त्म कर दिए, आओ जाओ खुला कर दिए। ये कांग्रेस का दौर है, कांग्रेस की हुकूमत का कारनामा है जो सारी दुनिया और बड़े बड़े नेशनल मीडिया तारीफ़ करी कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन हमने खत्म दिया। मेरे पे भी अटैक करे, मैंने भी मुलजिमों को ओपन कहा, हमको रोडी शीटर नहीं बनाना है, जेल में मुलजिमों को जेल नहीं भिजाना है, उनको खलम देना है। कांग्रेस खलम दी है, अदर जो पार्टियां हैं उनको रोडी शीटर बना रहे हैं, उनको मुजरिम बना रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी खलम के साथ साथ कुर्सी, नौकरी, तालीम को कंपाइल करके हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हैंडओवर करेंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी जी और एआईसीसी के हमारे ठाकरे जी, मंसूर भाई मिलकर इसको एआईसीसी का अप्रूवल होने के बाद हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ ये डिक्लेरेशन हो। इसके लिए हम कमेटी का रिक्वेस्ट लेटर भी हम एआईसीसी को थ्रू हमारे सेक्रेटरी साहब के ज़रिए हम लोग रिक्वेस्ट भी उनको भिजा रहे हैं। तो ये सजेशंस में अहम 2-4 बातें आए हैं कि माइनॉरिटी सब प्लान नंबर 1, नंबर 2 कम से कम 5,000 करोड़ का बजट हमारा होना चाहिए। इसके बाद जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत सुप्रीम कोर्ट लीगल बैटल होना चाहिए। और बढ़ाने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगर अदर बीसीस को कहीं बढ़ाते हैं तो इसमें हम भी इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा 4% मुस्लिम प्रोटेक्शन होना सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे पे है उसको हम आना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे लोग भरोसा करते हैं। हम जब भी जो कहें करके बताएं। हमने 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन 2004 में बोले, 56 दिन में हम रिजर्वेशन अमल कर दिए, 56 डेज में। लेकिन ये सरकार केसीआर साहब जो मशहूर है बात बदलने के लिए, रंग बदलते हैं, जैसे उसर अली रंग बदलता है, केसीआर भी मशहूर है कि रंग बदलने में। उन्होंने कहा कि शादनगर में मुझे वोट दीजिए, मैं 12% मुस्लिम रिजर्वेशन 4 महीने में दूंगा। 4 महीने चले गए, 10 साल मुकम्मल हो रहे, अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए भी वो तैयार नहीं है। असेंबली में 2017 में बुलाए, जल्दबाजी में ये बिल पास करके बोले बिल बना दिया। बिल किसकी ज़रूरत है? वो बिल दिखावे का बिल था, वो झूठ है। उससे हटकर जो शादी मुबारक है उसकी कीमत, क्योंकि शादी मुबारक भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कराई थी, वो स्कीम को नाम बदल कर शादी मुबारक करे। और ख़ास तौर पर एजुकेशन, हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने दी 10 साल में, और केसीआर ने 10 साल के अंदर 5 इंजीनियरिंग को बरकरार रखा, बाकी के 51 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिए हैं। उनको रिवाइव करेंगे हम, कैसे फिर से वो कॉलेजों को उनको फाइनेंशियली कैसे मदद करना है देखेंगे। उसके साथ साथ हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए। आज इस साल एडमिशन के अंदर सुन के आपको खुशी होगी कि लास्ट ड्राफ्ट मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन शबीर अली खान साहब, जावेद साहब और सारी कमेटी, जो ये लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, 5-6 मीटिंग किए हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मिला है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, और जो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, सब लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और लोग ग्राउंड रियलिटी जो है वो देखे हैं कि हालांकि जो तकलीफ पड़े हैं लास्ट पिछले 9 साल में, सो जो जनता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो सारे फीडबैक दे चुके हैं। और हम ये माइनॉरिटी मैनिफेस्टो जल्द ही 4-5 दिन में फाइनलाइज करके और हमारे नेशनल
लीडरशिप ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रिलीज़ करेगी। और आप देखेंगे जिस तरह जो कांग्रेस पार्टी का वायदा है जो अक़लियतों को साथ लेके चलने का, वो माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होगा। तो अब शब्बीर साहब बात करेंगे। समर्थन मांगे हैं कि जो है आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो के अंदर आपकी चीज़ें हम रखते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जनता से सजेशन लेकर जनता का जो है मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट करने वाली है। हम कांग्रेस ये नहीं बोल रही है हम ये देंगे, हम जनता से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और जो जनता चाहती है वही चीज़ जो है हम हमारे डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आज भी आप देखें कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आए, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दिए, अपना अपना कम्युनिटी का दुख क्या है और वो क्या चाहते हैं कम्युनिटी के वास्ते, वो सारे जो है कांग्रेस की ये कमेटी के सामने वो अपना प्रस्ताव रखें। उनके सुझाव के पर हम जो है ये डॉक्यूमेंट कमेटी बनाने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने वाले हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत उम्दा रिस्पांस हमारे को ऑर्गेनाइजेशन से रहा और उनका समर्थन का जो है वायदा भी रहा कि जो है हम बेजार हैं ये बीआरएस रूल से और हम कांग्रेस को जो है वापस ये लाना चाह रहे हैं। 2004 और 14 का जो सुनहरा दौर था जहाँ पर जो है हैव नॉट्स को जो है हम पॉवर्टी लाइन से उठाए, वही दौर हम वापस लेके आना चाह रहे हैं। और जो है उसके लिए हम जनता जो भी कर सकती है वो हम करने राजी हैं और कांग्रेस का जो है हाथ मजबूत करने वाले हैं। मैं मंसूर अली खान साहब AICC सेक्रेटरी से निवेदन करता हूँ। Accusations, which has been my birthright, being born in India, and it has been facing the legal challenges. Christian organizations and institutions have some. अब आपका ले लिए ना? हाँ। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया कि मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए और सिख भाई जितने भी माइनॉरिटीज़ है उनकी तरक्की के लिए हमारा जो मंशूर दिया जा रहा है मैनिफेस्टो, उसके अंदर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन मंशूर में भी होना चाहिए। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी ने मुसलसिल 5 सिटिंग किया हमने, और बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारे कमेटी के अरकान और ज़फ़र जावेद साहब पर्सनल भी जाकर आए हैं, जैसे कि जमात उलमा के पास है, तामीर मिल्लत है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, और भी बहुत सारे के पास गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास भी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करने गए। 150 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हमें चिट्ठी के ज़रिए सजेशंस भिजाए हैं, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं लगभग 50 लोग हमें सजेशंस के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास भिजाए हैं। हम भी उनसे जाके मिल कर आए हैं। इस तरीके से हमें बहुत अच्छे सजेशंस मिले हैं, और आज ये आखिरी ओपन सेशन था। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द कहाँ जा रहे हैं साहब? Minority religious groups and land and property disputes, sir. The mainline churches in Telangana have, as it has been said, that access to education and employment. I would like to have your attention on this, sir. As someone brother has rightly said, we have lots of minority universities. Why don't you help us in bringing status of Dalit to the Christians, for which we are always, please, as our sir, as Varghese has rightly mentioned, please do something for us. उजाले शाह साहब की ईदगाह सईदाबाद में मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से एहतजाजी दुआई इज्तिमा। फ़लस्तीनी पर हो रहे इसराइल के हमलों और ख़ासकर अस्पताल पर किए गए हमले से हुई अमवात पर एहतजाजी दुआई इज्तिमा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन शरीक हुई और फ़लस्तीन और इसकी आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए दुआ की। ربنا وبعث فينا صلاح الدين اللهم حرر المسجد الأقصى
اللهم حرر المسجد الأقصى ربنا أفرغ عليهم صبرا ربنا أفرغ عليهم صبرا اللهم ثبت أقدامهم اللهم فرج كربهم اللهم أنزل عليهم السكينة اللهم أنزل عليهم السكينة اللهم فرج كربهم اللهم سدد رميهم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا اللهم أرنا فيه اللهم سدد رميهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم افتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أهل فلسطين النصرة الغلبة والعزة والقوة اللهم سدد رميهم اللهم سوي صفوفهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم ما نصرت أصحاب الرسول اللهم انصر اللهم ارحم اللهم احفظهم كما حفظت أصحاب الكهف اللهم احفظهم كما حفظت أصحاب الكهف اللهم احفظهم عليهم ريح عاد وسيحة ثمود اللهم سلط عليهم ريح عاد وسيحة ثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم اغرق اليهود كما أغرقت فرعون اللهم اغرقهم كما أغرقت فرعون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों की मुजरिमाना तारीख और इनके रिकॉर्ड से आवाम को वाकिफ कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। इस ऐप पर उम्मीदवारों के बारे में तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। इसकी मदद से शहरी ये जान पाएंगे कि उम्मीदवारों के खिलाफ कितने मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है। ECI KYC मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक कमीशन की वेबसाइट पर ICT ऐप सेक्शन में फराहम की गई है। BRS के कारगुज़र सदर और रियासती वज़ीर KT रामा राव ने कांग्रेस पार्टी और इसके लीडरों पर तनकीद करते हुए कहा है कि इन्हें तेलंगाना में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा नाकाम होगी। रामा राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए BRS के ज़ेर इख्तिदार तरक्की पसंद रियासत तेलंगाना का मौज़ना कांग्रेस के इख्तिदार वाली कर्नाटक से किया और कहा है कि कर्नाटक की सूरत हाल मायूस कुन है। IT और सनतों के वज़ीर ने कहा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात के बाद कर्नाटक की आवाम को फरामोश कर दिया और अब तेलंगाना में वोट हासिल करने के लिए नया ड्रामा कर रही है। रामा राव ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए इनसे पूछा कि वो रियासत में क़बाइल यूनिवर्सिटी का क़याम में ताख़ीर पर अब तक क्यों खामोश थे। इन्होंने ये भी पूछा है कि राहुल गांधी ने बैरम स्टील फैक्ट्री का क़याम में नाकामी पर मरकज़ की BJP हुकूमत से क्यों सवाल नहीं किया। KTR ने कहा है कि राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों की अदम तकमील पर NDA हुकूमत से कोई सवाल नहीं किया और इसलिए इन्हें तेलंगाना का दौरा करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक में किसानों को 5 घंटे भी बरक़ी सरबराह नहीं कर रही है। BRS की MLC कविता ने कहा है कि कांग्रेस के लीडरों को ख़ानदानी सियासत के बारे में बात करने का कोई हक़ नहीं है। कामारेड्डी ज़िले के आरमूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि शीशों के मकान में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी के तबसरे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कविता ने कहा है कि इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कल मुलुगु में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि तेलंगाना की आवाम ने समाजी इंसाफ का ख्वाब देखा था, लेकिन तेलंगाना में 3 वज़रा का ताल्लुक़ चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान से है। इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की पोती है ख़ानदानी सियासत के बारे में बात कर रही हैं। कविता ने कहा कि पूरी इंतखाबी मुहिम में ये बात सबसे ज़्यादा मज़ाया ख़ैज़ है। చెప్తున్నా కదా బ్రదర్, ప్రియాంక గాంధీ అంటే ఎవరు అని ఇలా మనం ఆలోచిస్తే
వాళ్ళ తాత ముత్తాతల చరిత్ర ఉన్నది. మోతీలాల్ గారి కొడుకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి బిడ్డ ఇందిరాగాంధీ గారి కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ గారి బిడ్డ ప్రియాంక గాంధీ. ఆమె వచ్చి కుటుంబ పాలన అంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. వారు మొత్తం కుటుంబం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నది అవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అధ్యక్షుడు పేరు పొగరు ఉంటారు, మాట్లాడేది మొత్తం వీళ్ళే ఉంటారు. కాకపోతే వేరే పార్టీలు అట్లా లేవు కదా. ఉంటే పార్టీలో బలంగా ఉంటారు, మంచి నడిపించుకుంటారు, ప్రజల మన్నలు పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ వీళ్ళలాగా ఇండైరెక్ట్ గా రిమోట్ కంట్రోల్ తోని పార్టీలను మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది కేవలం వాళ్ళే చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు జరుగుతున్నది అదే దేశంలో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. థ్యాంక్ यू. जय हिंद. AICC के लीडर राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी को मुल्क में सबसे बड़ा मसला करार दिया है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी पर तनकीद की। रियासत में कांग्रेस की जारिया विजय भैरी यात्रा के दौरान भोपालपल्ली से पेद्दापल्ली तक सफर के दौरान एक जलसे-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जात पात की मर्दमशुमारी से ये पता चल जाएगा कि आया मुल्क में पसमानदा तबक़ात की आबादी सिर्फ 5% है या इससे ज़्यादा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क के बजट पर OBCs का कंट्रोल सिर्फ 5% है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में पहले जात पात की मर्दमशुमारी का हुक्म दे दिया है और अगर पार्टी तेलंगाना में इक़्तिदार पर आती है तो यहाँ भी ऐसी ही मर्दमशुमारी कराएगी। इन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस गरीबों, किसानों और मजदूरों की हुकूमत फराहम करेगी। राहुल गांधी ने पेद्दापल्ली में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि KCR ने तेलंगाना के अवाम के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत के अहम महकमे पर KCR के ख़ानदान का कंट्रोल है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि KCR का बर्ताव एक राजा की तरह है। इन्होंने ये भी कहा है कि BRS आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में मजीद 5 उम्मीदवारों को B फॉर्म हवाले किए। BRS ने 100 उम्मीदवारों को पहले ही B फॉर्म जारी कर दिए हैं। आज जिन उम्मीदवारों को B फॉर्म दिए गए हैं इनमें करीमनगर से गंगुला कमलाकर, LB नगर से सिद्धीर रेड्डी, उपल से लक्ष्मा रेड्डी, वेमलावाड़े से CL नरसिम्हा राव और मलकाजगिरी से मरी राजशेखर रेड्डी शामिल है। आने वाले इंतखाबात में मन्ना बैन फाउंडेशन के चेयरमैन MA मुखीम हिस्सा लेंगे। जिले संगारेड्डी के किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में मन्ना बैन फाउंडेशन के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट MA मुखीम की सदारत में एक इजलास के हामियों के साथ इलियास शरीफ आज़ाद काउंसलर की निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर UMEMN जो कि मन्ना बैन फाउंडेशन की सेक्रेटरी और MA मुखीम की साहिबजादी हैं, इन्होंने आवाम से मुखातिब होकर MA मुखीम की पिछली ज़िंदगी पर रोशनी डाली और MA मुखीम को दुआ और हिम्मत देने की आवाम से गुजारिश की और प्रोग्राम में आए हुई आवाम का शुक्रिया अदा किया। मन्ना बैन फाउंडेशन के चेयरमैन MA मुखीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो हल्का असम्बली संगारेड्डी से आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और बताया कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले 5 साल वो लोगों के दरमियान रहकर अवामी मसाइल हल करेंगे। इन्होंने कहा है कि मन्ना बैन फाउंडेशन पिछले 1 साल से लोगों में तालीम हो या सेहत या फिर हर वो फलाही काम करते आ रहा है। इस प्रोग्राम में सत्या यादव, रमेश, साबिक काउंसलर एजाज, उस्मान, गंगुलूर प्रभु, पप्पू चाउश, SRD, BSP अखिलती लीडर अबू बकर, अजमत शरीफ के अलावा मन्ना बैन फाउंडेशन के कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ధన్యవాదాలు. మరి మీరు చూపినటువంటి విషయాల్లో మన ఫౌండేషన్ అన్న చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు నిజంగా మనం చాలా గర్వించాలి, మన అదృష్టంగా భావించాలి. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మిత్రులారా, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో గత సంవత్సర కాలంగా అన్న చేపడుతున్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మన నేను కూడా ఒక వైద్య మెంబర్గా అందులో పాల్గొన్నాను. ఎంతో మందికి కొన్ని వందల కుటుంబాలకు ఇలా ఇల్లుకానటువంటి నిర్పేదైనటువంటి మహిళలకు కానీ కొన్ని వందల మంది కూడా ఆయన ఇలా పెళ్లిళ్ళకి సాయం చేసినటువంటి ఘనత ఆయనకు చెబుతా ఉంది. మరి చదువుకోలేని చదువుతున్నటువంటి నిధులు కట్టలేనటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్నత స్థాయి వైద్యులకు పోయినటువంటి ఏదో విద్యార్థులకు కూడా అనేక మందికి కూడా మరి వారి ఫీజులు కట్టించినటువంటి ఘనత మరి ఇలా అన్నకు దక్కుతా ఉంది. మరి వైద్య పరంగా కూడా ఎవరైనా ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా కూడా మంచి మంచి హాస్పిటల్లో కూడా మరి వాళ్ళకు మరి ఫీజులు కట్టి అవి కట్టి వాళ్ళకి ఆపరేషన్లు చేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు మెరుగుపడడానికి మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. విద్యులారా, అన్న ఉద్దేశం ఒకటి ఏంటి అంటే అంటే అతను చేసేటటువంటి काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा
जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और सभी साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ एक मकसद के तहत जमा हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत की तारीफ में हम लोग खड़े हुए हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं क्या अर्ज करूं उस हस्ती के बारे में जो खुदी में गाजियाना किरदार, मुजाहिदाना रवैया, आलिदाना निजाम, शरीफाना तौर तरीका, करीमाना अखलाक, जुरात और दिलेराना अज़ाम रखता है। अर्ज ये है कि अमानत, दियानत, सदाकत, महारत और शुजाअत यानी सब मिलाकर मोमिनाना सिफात अपने अंदर रखते हैं। हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करना वक्त की अहम जरूरत है। खेल के मैदान में हमारी नुमाइंदगी कम होती जा रही है। इसी मकसद से जनाब मुफती साहब ने एक फाउंडेशन मनदीन के नाम से कायम किया है जो रात दिन इसी काम में लगा रहता है। मनदीन फाउंडेशन में तमाम मज़ाहिब के लोगों की मदद की जाती है जो जरूरतमंद हो, चाहे वो नौजवानों को रोजगार का मसला हो, चाहे वो गरीबों की इमदाद हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम हो, चाहे वो खेल फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कराटे हो, इन तमाम को जनाब मुफती साहब की क़यादत में राष्ट्र मनदीन फाउंडेशन चलाता आ रहा है। पिछले 3 दहाइयों से मजलूमों की आवाज बनकर, अदालतों से इंसाफ दिलाकर माली इमदाद करने वाले शख्स का नाम जनाब मुफती साहब है। आज हम इस दहाने पर हैं जहां से हमको कुछ भी हमारी खबर नहीं आती, हमको कोई पूछने वाला न था। इसी दरमियान इस मर्द कलंदर में उठा है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाबों और डॉक्टर अम्बेडकर के ख्यालात को लेकर मैदान में उतरे हैं। साथियों, उठिए और मंजिल की जानिब चलिए। हमको तब्दीली लाना है, हमको इखलास बर्पा करना है, अमलन मेहमान कौम बनाना है और जनाब मुफती साहब को हमारी नुमाइंदगी से ऐवान में मुंतखब कर ले जाना है। मुझे किसी बात का शेर याद आता है, मसले शब्बीर जो पैगाम अमर दातలు అలాగే మిత్రులు స్నేహితులకు ऐसे भाइयों और सब बुजुर्गों और सब खातूनों को सबको मैं ये जो मैं पॉलिटिकली एंट्री जो देना चाह रहा हूँ इसके ऊपर आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट दीजिए। मैं आने वाला हूँ और मैं आपके साथ हर दिन हर टाइम आपके साथ रहते आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को मैं यहाँ पे आने का आपका इस्तेमाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। అలాగే మీ అందరికీ నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీ అందరికీ दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।